सबकी मेहरबानी है। ये कहना के साथ क्यों लाइव नहीं आता? आय हाय हाय हाय, सवाल सवाल है ना। दिस इज द क्वेश्चन ब्रो। क्या वजह है? मजा आएगा इस पे बात करने पे, यू नो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप बहुत जानते हो। ठीक है, तो जितने भी लोग देख रहे हैं इस टाइम पे लाइक करें, शेयर करें, रीपोस्ट करें। स्पैरो अभी ज्वाइन करने लगे हैं हमें थोड़ी देर में, और वी गोना हैव अ लॉट ऑफ फन, वी गोना हैव अ लॉट ऑफ टॉक्स, और उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, उनके टिकटॉक के बारे में जानेंगे। स्पैरो लोलो पोपो यार ये क्या लिख रहे हो? मैन ऑफ गोल्ड क्या लिख रहे हो यार? आप लोग मिक्स कर रहे हो। व्हाई यू गाइस आर मिक्सिंग यार? सीएम ऑफ टिकटॉक सुकून करो, क्या हो गया? बैठो, मैं अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें बैठा? मैं बातें कर तो रहा हूं, मैं इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा हूं आप लोगों के साथ यार। आप लोग देखो इस तरह की बातें कर रहे हो, ऐसे तो नहीं करो ना यार। सीएम ऑफ टिकटॉक जी मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। यार सीएम ऑफ टिकटॉक आप तो जाओ ना। जाओ, वो पता नहीं पैरों किधर है, नहीं है। आपने बकरी मेरे कनपट्टी पे बंदूक रखी है। ठीक है, तो जितने भी लोग देख रहे हैं इस टाइम पे लाइक करें, शेयर करें। और यार स्पैरो नहीं है, और गाइस वो स्पैरो नहीं है, स्पैरो है। किधर है स्पैरो? मुझे तो नजर नहीं आ रहा, किधर है स्पैरो? उसके नीचे लोग लिख रहे हैं कि स्पैरो इज हियर, स्पैरो इज हियर। किधर है स्पैरो? किधर आ गया है? आई कांट सी हिम। ओके ओके ओके, आई कैन सी हिम नाउ। स्पैरो आर्मी आ गई, वाह। ਆਰਮੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। वो लगा के सामने होगा, भी फिल्टर लगा के क्यों होगा, वैसे आप अच्छे नहीं लगते? नहीं नहीं, प्यारा सा फिल्टर लगा के होगा, मुझे शर्म आती है। रुके ना जी। मैन ऑफ गोल्ड ना, ऐसे नहीं। क्या कह रहे हैं मैन ऑफ गोल्ड? नहीं नहीं, वो आपसे प्यारी बातें कर रहे हैं। मैन ऑफ गोल्ड मेरे से बहुत बदतमीजी करते हैं यहाँ पर, को थोड़ा सा ना। अच्छा, वो कह रहे हैं पाउच आउच करके दिखाओ। नहीं नहीं, मैं आउच आउच वाला शपैरो नहीं हूँ। और मेरे जरा बंदों को आने देना, रुके जरा। गाइस हमें प्यारा सा फिल्टर लगाने दो यार, यहाँ पे मजे का यार फिल्टर। क्या हो गया? आप लड़के हो फिर भी यू आर लुकिंग फॉर फिल्टर यार, मतलब क्या हो गया? ब्रो एक्चुअली वी आर नॉट क्यूट बॉयज ब्रो। जेनजी जो है ना वो ऐसे ही है। जेनजी की लाइट नीचे गिर गई है ना अभी आपकी वजह से। आज ना, आज हम उन सारे लोगों के मुंह बंद कर देंगे जो जो लोग बोलते थे कि शपैरो को पॉडकास्ट पे ना बुलाएं। शपैरो ऐसे, शपैरो वैसे। देखो मेरी बात सुनो, जो कहते थे ना 50-60 व्यूज, आपके भाई ने आपके आने से पहले देखो रौनक लगाई हुई है। बस जी देख लें, रौनकें लगी हुई, अभी और ज्यादा रौनकें लग जाएंगी। अभी जरा शपैरो आर्मी को आप इकट्ठे होने थे जरा। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज फॉलो दिस आईडी। स्पैरो इज अ वेरी गुड गाय, वेरी टैलेंटेड गाय। जितने मेरे भी लोग देख रहे हैं सब क्या यासिन भाई को फॉलो कर लें। दोबारा दोबारा कहना एक दोबारा। अच्छा, मैं 300 बंदा वहां के बैठा कह रहे जासिम भाई को फॉलो करे, मेरे लोग जितने भी देख रहे हैं। या कुछ शर्म ही है ये बात कहते इस पर? यार जासिम भाई मजाक कर रहे हो यार, रुके जरा। हम अपने लोग थोड़े से, असल में आपकी गेस्ट पे आते हैं ना, नोटिफिकेशन नहीं जाती लोगों को। जाती है, क्यों नहीं जाती? अपना स्टेटस ऑन करो। स्टेटस ऑन ही है मेरा गाइस, मेरा स्टेटस ऑन है, कोई मुझे बताएगा? यार शुल्डी शुल्डी क्यों कह रहे हैं आप कुछ पैरों सारे? क्या मतलब निकनेम है? नो नो ब्रो, निक नेम तो मेरा शुरली नहीं है। आई हैव ओनली वन नेम, माय नेम इज चपैरो। थोड़ा मैं नर्वस हो रहा हूँ, तो उसके लिए हम थोड़ा सा आपसे एक्सक्यूज करते हैं। इस सीट पे बैठ के ना स्पैरो भाई अच्छे अच्छों की कम पे टांग जाती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स नॉट एन इजी जॉब ब्रो। हमारे लोग हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हम नहीं करते। आप किस तरह कौमी तराने से स्टार्ट लेंगे या किस तरह लेंगे?
नहीं, उम्मीद कराने से रिस्पेक्ट है, वी डोंट वांट एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनीथिंग, राइट। हम अपना शो का आगाज करते हैं जिसके अंदर हम प्यार ही तो है बस। मुंडा तक रहा है भाई। लो यो, वी हैव टू थिंक। असल में एक्चुअली हम उन सारे लोगों के मुंह बंद कर देते होते हैं कि जो कहते हैं कि शपेरो का वो है, शो है, शपेरो के उस पे किसने आना है, ये वो आपके सामने ही है सारी चीजें, बस आप देख लें। ओके, तो आपको थोड़ा सा शो का बता दूं। उम्मीद है आपने पहले भी मेरे पॉडकास्ट देखे होंगे, आपको आइडिया होगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दे देता हूँ। स्टार्ट में आपका इंट्रोडक्शन होगा, जो मैंने एक बड़ा नटखट सा फनी सा आपका जो है पॉडकास्ट का इंट्रोडक्शन रखा है। फिर आपकी जर्नी के बारे में बात होगी, मतलब कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, ऑलराइट। देन वी गोना टॉक अबाउट रैपिड फायर, ठीक है, उसमें कुछ फनी क्वेश्चंस भी हैं और हार्ड क्वेश्चंस भी हैं। फिर टिकटॉक जर्नी के ऊपर बात होगी, फिर कंट्रोवर्सीज, मतलब समझा करो ना, फिर ऐसे गो ऑन हम लोग चलते जाएंगे। ठीक, ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जासिम बेग, एंड वेलकम टू माय शो जासिम साउंड द टिकटॉक शो। आज के हमारे शो में एक ऐसे मेहमान है जिन्होंने अपनी एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर और होस्टिंग स्टाइल से टिकटॉक कम्युनिटी में अपनी अलग पहचान बनाई है। शुरू में बहुत से लोगों ने इन पर तंज किया, किसी ने कहा ये भी पॉडकास्ट करेगा, और कुछ लोगों ने मजाक में ये भी कहा कि 50 से 60 व्यूज कौन देखेगा इसको। लेकिन आज वही शपेरो अपनी मेहनत, कंसिस्टेंसी और ऑडियंस के प्यार की वजह से उस मकाम पर है जहां हर कोई इनको जानता है। फनी, नटखट, मोहब्बत बांटने वाला और अपनी कम्युनिटी के दिल की धड़कन। आज हम इनके टिकटॉक लाइव जर्नी, होस्टिंग कैरियर, स्ट्रगल्स, कंट्रोवर्सी और फ्यूचर प्लान्स के बारे में खुलकर बात करेंगे। सो प्लीज वेलकम वन एंड ओनली शपेरो। शपेरो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे बताइए इंट्रोडक्शन कैसा लगा? मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया, कुछ झूठ तो नहीं था? आप बहुत स्वीट बोले आप, मजा आ रहा है काफी। नीचे मजा आ रहा है? कह रहे हैं जी जी, बहुत आपने अच्छी बातें की हैं मेरे बारे में। हंस क्यों रहे हैं नीचे लोग कंटिन्यूअसली? उनको यकीन नहीं आ रहा ना कि तुम बैठे हो, यू नो यार गाइस, हमने टाइम निकाला है, हमें जासिम भाई ने इनवाइट किया, हम क्यों ना आते यार? ही इज माय ब्रदर। शपेरो भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी ना जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उस शपेरो को ढूंढते हैं जो जब इस तरह का कोई जानवर आता है शपेरो भाई, जब इस तरह कोई जानवर आता है इधर उधर क्यों देखते हो, क्या वजह है? इधर उधर इस वजह से देखता हूँ क्योंकि मेरे बहुत से शरीक हैं जो बड़ी बातें कर रहे थे कि शपेरो का पॉडकास्ट होने लगा है, ओ हो 50 लोग होंगे, ये होगा वो होगा। अब आप देख, आप अपने प्यार कमाए आप। गेम है वो यार, गेम है तो इजी ले रहे थे सारे, लेकिन गेम है वो यार। एंड आपका इट्स मी, कांग्रेचुलेशंस ऑन लेवल 31, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। वाओ वाओ, अमेजिंग। ऑलराइट शपेरो, लेट्स गेट स्टार्टेड। जर्नी के बारे में जानते हैं, आपकी जिंदगी के बारे में जानते हैं, उस शपेरो को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो टिकटॉक पे कहीं पे खो चुका है। तो सबसे पहले मुझे बताइए किस कंट्री में होते हैं आप शपेरो? मैं पाकिस्तान में होता हूँ, और कभी मेरा उसमें साल में 1-2 चक्कर दुबई के भी होते हैं, 1-2 महीने दुबई में भी गुजारता हूँ। लव यू ब्रदर। दुबई में भी गुजारता हूँ, लेकिन ज्यादा पाकिस्तान ही होता हूँ। पाकिस्तान में किस सिटी से ताल्लुक रखते हैं? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से? मतलब इस्लामाबाद के बारे में बड़ी चीज मशहूर है कि इस्लामाबाद के बच्चे बर्गर बच्चे होते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है शपेरो? देख लें, आपके सामने है, हम तो बर्गर नहीं है बिल्कुल भी। like, ये वैसी लोग फेक झूठ बोलते हैं, कोई बर्गर नहीं होते। वो कुछ होते हैं जो सीने सीने तक पेंटे चढ़ा के फिरते हैं, लेकिन हम उस तरह की नहीं, हम वो अलग टाइप के हैं थोड़े से। खुला डुला निजाम है शलवार कमीज में? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ये पैंट शर्ट पहनी हुई है यार। आपने हमें तो बिल्कुल ही तलंगा समझ लिया यार। अच्छा, थोड़ा सा अपनी अपब्रिंगिंग के बारे में बताओ। आप बचपन में भी इतने ही शरारती थे, इतने ही नटखट थे, इतना बोलते थे, मतलब कैसे थे बचपन में? एक्चुअली बचपन से ही मैं बहुत ज्यादा शरारती हूँ, बहुत ज्यादा बोलता था बचपन से ही।
और गपशप लगाते थे दोस्तों के साथ, किसी रिश्तेदार के घर चले जाते थे, वहां पे किसी को बेइज्जत कर देते थे, कभी कहीं चले जाते थे, किसी से कीड़े करते थे, किसी से कीड़े करते थे। इसी तरह जिंदगी चलती जा रही है, बस इसी तरह पहले भी जो काम करते थे अभी भी उसी तरह के काम करते हैं। Yes, brother. अच्छा काम कर रहे हैं आप, इसमें तो कोई शक नहीं है। पीपल लव यू, पीपल आर स्टिल हियर फॉर यू एंड पीपल सपोर्टिंग यू फॉर श्योर। अच्छा मुझे बताओ, पाकिस्तान से आप लाइव स्ट्रीम आते हो, सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि टिकटॉक इज नॉट लीगल, राइट? या इट्स हार्ड टू कम लाइव, आपको वीपीएन वगैरह यूज करना पड़ता है। तो क्यों ऐसे इलीगल काम करते हो जो पाकिस्तान अलाउ नहीं करता? ब्रो, आई वाज इन दुबई। जब मैं दुबई था तब मैंने टिकटॉक स्टार्ट की थी, लेकिन उसके बाद मुझे इतना प्यार मिला कि जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने कहा पाकिस्तान में भी हम वीपीएन लगा के ये स्टार्ट करते हैं। मुझे मेरे लोगों ने छोड़नी नहीं थी, उन्होंने कहा आपने छोड़नी नहीं है। उनसे मुझे इतना प्यार मिला, उन्होंने कहा भाई आपने टिकटॉक छोड़नी नहीं है, हमें आप चाहिए हो, क्योंकि इतने लोग हैं जो डेली रात को एलईडीज पे लगा के मुझे देखते हैं, ठीक है, और उनकी यही होती है कि किसी तरीके से बस हम शपैरों को देख लें। जिस दिन मैं नहीं आता तो आप समझे कि सोग होता है पूरे टिकटॉक में, जितने भी हमारे लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं बहुत ज्यादा। इस वजह से हम कहते हैं कि हमें यार आना कॉन्फिडेंस चाहिए, ऐसा चाहिए, इस बॉय जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए ब्रो। मजा आया, आई लाइक इट। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, पाकिस्तान में एक और चीज है जो बड़ी लोगों की आजकल तनकीद का बाइस बने, इट इज लाइक पाकिस्तान में जो लाइव स्ट्रीम चलती है, राइट? कि आप ये करो तो हम ये कर लेंगे, आप चुम्मी मारो तो हम चुम्मी कर लेंगे, हमें मतलब आइसक्रीम मारो। What's that? What's your take on it? आप पाकिस्तान में हो ना, why you don't take action on this? आप एक कंप्लेन भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? इंशाल्लाह आई विल टेक सीरियस एक्शन, लेकिन मैं इसमें कह नहीं सकता क्योंकि इसमें मेरे अपने फ्रेंड्स भी हैं, लाइक हाशिर अनवर वगैरह, वो भी एक चुम्मी इस तरह कर रहे होते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं कहता कि वो करूं, क्योंकि मेरे अपने फ्रेंड्स भी इस तरह करते हैं। लेकिन ये एक चीज ये बड़ी गलत है ये, और ये एक चीज अगर आप देखें तो ये हमारे लोगों को, टिकटॉक की कम्युनिटी को बहुत ज्यादा खराब कर रही है। इसकी वजह से हम जितने रिस्पेक्टफुल होस्ट हैं, हमारी भी बहुत डिसरिस्पेक्ट होती है। लोग हमें भी मतलब इस तरह का समझते हैं, हम कहीं अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं कि हम लाइव आते हैं, वो फिर हमें वो भी गलत समझते हैं। बहुत लोग कहते हैं आप लाइव आते हो, लाइव अच्छे लोग नहीं आते हो। यस ब्रदर। बचपन का कोई ऐसा वाकया जो आज भी आप फैमिली में बैठते हो, वो सुनाते हैं तो आपको शर्मिंदगी सी या आपको मुंह छुपाना पड़ता है? छुपाना पड़ता है। मतलब एक होता है ना, मतलब एक बचपन में एक ऐसी कुछ इंसान की हरकतें होती हैं जब फैमिली में सारे बैठते हैं, बात करते हैं, तो इंसान थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील करता है उस चीज के ऊपर। ब्रो वो तो बहुत ज्यादा है, कोई एक दो तो नहीं है, एंड वो तो मेरे माइंड में भी है। हम चाहते हैं लोग भी सुने इस बारे में, ऐसा सुनाओ जो कभी बताया नहीं किसी को। वो एक ये वाकया था बचपन का कि मेरे ईद के दिन चल रहे थे, बकरा ईद के दिन चल रहे थे, एंड मेरे जो नेबर्स थे उनके साथ मेरा इट कुत्ते का वैर था बहुत ज्यादा, क्योंकि वो वेड़ा लेके आते थे और वो मुझे ना शोधियां मारते थे मेरे सामने। तो एक दिन फिर मैंने ये किया कि मेरे हाथ में तेल की बोतल थी और मैं अपने बकरे को लेके घुमा फिरा रहा था, तो मेरे बकरे ने ना छोटा कर दिया, छोटा समझते हैं ना आप ब्रदर, छोटा सूसू कर दिया उसने ना टाइल के ऊपर। तो बेसिकली सीन ये हुआ कि अब सीन ये हुआ कि फैमिली शो है। ओके ब्रो, बेसिकली फिर सीन ये हुआ कि मेरे हाथ में वो था, तो उस लड़के ने मेरे से आके तेल मांगा। मैंने उसको कहा मेरे से थोड़ा सा तेल नीचे गिर गया है, तो ये आप उठा लो। फिर उसने वो नीचे जो था वो उसको ऐसे ऐसे करके और अपने बैल के सींगों में लगा दिया। एक ये बहुत अच्छा एक मेमोरेबल था जो मैं काफी ज्यादा याद करता हूँ। इसके अलावा भी बेशुमार वाकया भी क्या याद किए छोटे, प्यार कमाया बस। यस ब्रदर। अच्छा टिकटॉक तो आप करते हो, ऑब्वियसली ये फन मस्ती के लिए होगा, क्या इसके अलावा क्या करते हो? सुनने में तो ये भी है कि बिजनेस वगैरह भी कर रहे हो यार, कोई ब्रांड भी है आपका? जी मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं। एक मेरा जो मेन बिजनेस है, मैं क्लॉथिंग भी करता हूँ। आई हैव माय क्लॉथिंग ब्रांड शपैरो क्लॉथिंग, एंड मेरा अपना शोरूम है शपैरो मोटर्स के नाम से इस्लामाबाद में, जो कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले रन किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरे पार्टनर्स भी हैं, 2 पार्टनर्स हैं, एंड बहुत अच्छा चल रहा है वो भी।
और मुझे मेरे दोस्त यार तो कह रहे हैं कि आपका इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है तो आप ये छोड़ दो टिकटॉक, लेकिन आपने खुद देखा प्यार इतना मिल रहा है, छोड़ ही नहीं सकते बिल्कुल। मैं कोई देख छोड़ रहा नहीं हूँ। सकता। Yes, देख रहा brother। हूँ। अच्छा, ये जो वो अपने बिजनेस बताया, इसमें सच के झूठ के है? नहीं नहीं, सच है, ये फैमिली शो है, झूठ नहीं बोलता मैं ब्रदर। फैमिली ओके। शो है, बच्चे देख रहे हैं इतने अच्छा, छोटे छोटे। करियर में मतलब आपने अपना बिजनेस सेट करने में कोई मुश्किलात तो आई होंगी ना, मतलब यंग एज है आपकी बहुत ज्यादा। बहुत टफ मेरे लिए रहा है, लेकिन मैं शुरू से ही बहुत ज्यादा मेहनती हूँ। शुरू से ही आई वॉज इन क्लास 9th जब से मैं सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल भी था, यूट्यूब भी मैंने की, एंड जिसकी वजह से मैं पहले ही इतनी मेहनत करके आया हूँ ना कि अब मुझे मेहनत जो है ना वो करते हुए नहीं होता। मैं गिरता हूँ फिर उठ जाता हूँ, फिर गिरता हूँ फिर उठ जाता हूँ। तो इस वजह से अब मुझे मेहनत करते हुए इतनी डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ता ब्रदर। यस। जर्नी से रिलेटेड एक और आखिरी सवाल आपसे करता हूँ, इसमें मैसेज चाहूंगा मैं अपने हमारी ऑडियंस के लिए कि इतनी यंग एज में आपने बिजनेसेस बना लिए, कोई मोटिवेशनल मैसेज देना चाहें नए लोगों को? मोटिवेशनल मैसेज मेरा यही है कि आप कभी भी किसी की भी चीज से देख के हसद ना करें। अगर आपके किसी दोस्त के पास गाड़ियां हैं, पैसा है, तो आप उससे मोटिवेट हो। आप कहें कि मैं भी मेहनत करूंगा, मैं भी ये सारी चीजें अचीव करूंगा, ना कि आप उसकी चीजों में आप अपना दिल वो करें कि आप और भी ज्यादा डाउन होते रहें। आपको मतलब खुश होना चाहिए, दूसरों की खुशी में खुश हो, तब अल्लाह आपको भी तरक्की देगा, आप भी सक्सेस हासिल करेंगे। प्यारी बात। मुझे लगा था आप कोई कसम से खर्च मारोगे, लेकिन बहुत प्यारी बात की है आपने। आई रियली लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक इट। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है जिसमें है रैपिड फायर क्वेश्चंस। आपने जल्द से जल्द आंसर देने, सोचने का मौका नहीं है। ओके ओके। सबसे पहला जी टिकटॉक से रिलेटेड है, सबसे ज्यादा एटीट्यूड किस होस्ट में है? सबसे ज्यादा एटीट्यूड आयशा जेटी। एक होस्ट जिसके साथ दोबारा मैच कभी नहीं खेलोगे? एक हो जिसके साथ वीडी वीडी। यस। मैच हारने के बाद ओपोनेंट पार्टी से मैच हारने के बाद सबसे फनी बहाना ओपोनेंट पार्टी से क्या सुना आज तक? फनी बहाना, इंटरनेट स्लो था, लैग कर रहा था, गिफ्टर ड्राइव कर रहा था। यस ब्रदर। सबसे कंजूस गिफ्टर कौन है टिकटॉक पे? सबसे कंजूस तो मेरा। ओके। एक नाम बताएं जो रैंकिंग से ज्यादा ड्रामा करता है। रैंकिंग से ज्यादा ड्रामा करता है हाशिर अनवर। आई 90% मैचेस रिवेंज फॉर रिवेंज। उन लोगों के लिए जिनके साथ मेरी दोस्ती नहीं है उनके साथ। ओके। एक होस्ट जिसको लगता है कि वो सेलिब्रिटी है लेकिन रियलिटी कुछ और है। उस होस्ट का नाम बताऊं मैं आपको? जी। उस होस्ट का नाम एक आता है, आपने शायद जानते ना हो, सुमेर नाम का एक है होस्ट, सुमेर नाम का वो। मुझे लगा आप नोमी का नाम लोगे यहाँ पे, वो माइंड भी नहीं करेगा। याद है। अगर एक होस्ट को 24 घंटे के लिए म्यूट कर सकते हो, वो कौन होगा? टिकटॉक से म्यूट कर देना उसको। टिकटॉक से मैं करूंगा। सोचने का टाइम नहीं, जल्दी यार ब्रो। अली हैदराबादी। सबसे फेक फ्रेंडशिप किस होस्ट की लगती है? नाम तो कहता मैं आपको बड़ा दोस्त हूँ, मैं बड़ा दोस्त हूँ। हाँ यार, टिकटॉक पे 90% फेक फ्रेंडशिप्स ही हैं। नहीं, वो एक नाम तो लेना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं। सबसे ज्यादा फेक फ्रेंडशिप, नाम नहीं लूंगा, ये मैं नाम नहीं लूंगा। डर गया स्पैरो, डर गया स्पैरो, डर गया। नाम नहीं लूंगा। अच्छा, किस होस्ट का कॉन्फिडेंस उसकी परफॉर्मेंस से डबल है? हाशिर अनवर, ऑलवेज। सबसे ज्यादा ओवर एक्टिंग मैच के बाद कौन करता है? स्पैरो का इंटरनेट चला गया गाइस। स्पैरो, स्पैरो यार देख, स्पैरो का नेट ही चला गया, क्रेजी है स्पैरो। स्पैरो भाई। अच्छा,
ये देखिए अब आगे कहेगा इंटरनेट डाउन है। स्पैरो। निमलेस भाई आप एंटरटेन करें थोड़ा सा जब तक स्पैरो वापस आता है, अवाम को एंटरटेन करें निमलेस भाई। स्पैरो भाई, हेलो मिस्टर स्पैरो। खत्म, टाटा बाय बाय। हेलो पढ़ो जी, हैप्पी शोरूम। अच्छा क्या। ओ यार कसम से, ओहो, नोमी को उठा लें। उसकी जगह नोमी से पॉडकास्ट शुरू कर दे। नोमी भाई आप आज ऊपर स्पैरो का तो नेट चला गया है, उसके हिस्से के जवाब आप दो, आपका तो फ्रेंड है। अच्छा स्पैरो आ गया। ब्रो मेरा नेट चला गया था, आपकी तरफ से इश्यूज थे ब्रदर। सर मेरी तरफ, मैं तब से लोगों से बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हो इश्यूज थे। पता नहीं फिर क्या हुआ है एक्चुअली। वीपीएन प्रॉब्लम, वही मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान का यही इशू है कि यहाँ पे नहीं। दुबई में मैं होता था, वहां बिल्कुल इजी सीन था, वहां बिल्कुल अच्छी लाइफ चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे थे कि किस होस्ट का कॉन्फिडेंस उसकी परफॉर्मेंस से डबल है, आपने बता दिया था इसका, राइट? ओके, सबसे ज्यादा ओवर एक्टिंग मैच के बाद कौन करता है? चौहान साहब। चौहान साहब, इसने आपका नाम लेना नहीं था, ये जो फिरौन मार रहे हो इसको, I'm telling you, तुझे ये नहीं लग रहा है कि चौहान साहब ठीक है। थैंक यू। ये पोस्ट को देख के लगता है बस गिफ्ट की वजह से चल रहा है। ईशा राना। बिग नेम। कभी किसी को सिर्फ इसीलिए हराया क्योंकि उसका एटीट्यूड पसंद नहीं था? यस, बहुत बार। नहीं चौहान साहब मेरा गेस्ट है, मैं उसको नीचे नहीं फेंकता। ब्रो इधर कोई पनिशमेंट बैटल्स नहीं हो रही। अपना शेर अपने पास रखें, मेरा गेस्ट है। यस ठीक है, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। टिकटॉक जर्नी के ऊपर बात करते हैं। टिकटॉक में सबसे पहले नाम आता है स्पैरो। स्पैरो व्हाट्स, चौहान साहब फिर मैं ऐसा सवाल पूछूंगा फिर आपने भागना है, आई एम टेलिंग यू। अच्छा स्पैरो, ये नाम क्यों, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? ब्रदर ये एक फारसी का लफ्ज है शपैरो, इसका मतलब होता है एक बहुत खुले दिल का और अच्छे दिल का इंसान। तो ये मैंने क्योंकि मैं अपने जब नाम रखने लगा था तो मैंने बड़ी रिसर्च की थी इस बारे में, तो बड़ी मैंने रिसर्च की थी। थैंक यू, इट्स मी। तो मैंने बड़ी रिसर्च की थी इस बारे में, अपने नाम के बारे में। तो रिसर्च करके फिर मैंने ये अपना नाम रखा था कि एक थोड़ा सा यूनिक होगा ये, क्योंकि बेसिकली ये मैं बहुत फनी ब्रॉड करता हूँ तो लोग मुझे अब्यूज बहुत ज्यादा करते हैं। तो जो मेरा रियल नेम है वो है अहमद, तो मैं नहीं चाहता था कि लोग मेरे रियल नेम से मुझे तंग करें, इस वजह से हमने शपैरो नाम चूज किया। अहमद बहुत प्यारा नाम है यार, वो कोई उसको नाम लेके अब्यूज भी करेगा तो मतलब मैं समझता हूँ कि इट्स वेरी बैड, राइट? बहुत प्यारा नाम है आपका माशाल्लाह। स्पैरो कही जो मर्जी। ओके, टिकटॉक कब ज्वाइन किया आपने? इट्स बीन ब्रो 4 इयर्स पहले मैंने टिकटॉक ज्वाइन किया, लेकिन बीच में छोड़ता रहा, फिर छोड़ के चला जाता था। लेकिन जो मैंने रियल वाला टिकटॉक ज्वाइन किया वो मैंने अपने ब्रदर नोमान के आने के बाद ज्वाइन किया, क्योंकि नोमान नैफ ने जब टिकटॉक स्टार्ट किया था अच्छे से, तब मैंने कहा कि मेरे भाई ने स्टार्ट किया और भाई ने मेरे इतना ऊपर चला गया, तो फिर इसने हमें थैंक यू, इट्स मी, थैंक यू। तो भाई ने मेरे कहा कि मैं अब इतना ऊपर चला गया हूँ और तू बिल्कुल जमीन के नीचे डाउन हो गया, अब तू आ जा टिकटॉक पे, अब तुझे मैं चलाता हूँ। फिर ब्रदर ने हमें टिकटॉक पे बुला लिया, फिर हम हमारी दोबारा जर्नी स्टार्ट होगी। लेकिन कोई खास वजह भी तो होगी ना? मतलब आप अपना ब्रांड यस ब्रो, उस टाइम जी उस टाइम एक्चुअली मेरे बिजनेसेस वगैरह नहीं थे और मैं बहुत ज्यादा डाउन हो गया था और मेरा यूट्यूब चैनल भी टर्मिनेट हो गया था एंड चारों तरफ गुर्बत छाई हुई थी। तो गुर्बत की फसलों से बाहर निकालने के लिए हमें नोमान भाई ने मशवरा दिया था कि आज वो मेरी जान आपको मैं इधर टिकटॉक पे पोस्ट बना बहुत बूस्ट किया भाई ने। लेकिन आपने ऐसी क्या चीज देखी नोमान ने जहां पे उसको लगा कि यार ये बंदा होस्ट बन सकता है, या आपको लगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ? ये चीज ब्रदर, ये चीज देखी नोमान ने मेरे अंदर के लोगों को मैं अपने साथ इंगेज बड़ा अच्छा रखता हूँ एंड हम जहां पे भी जाते हैं हम अच्छे से गपशप लगाते हैं, फन क्रिएट करते हैं, लोगों को खुश रखते हैं।
तो इस वजह से उसने मुझे कहा कि तू रियल लाइफ में इतना फन करता है, इतना शुगर लगाता है, तो यही तू लाइव में आके क्यों नहीं करता, तो तू लाइव में आ जा, लाइव में तू बहुत ज्यादा चलेगा। और वो दिन है और आज का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह डेली फॉर यू पे मुलाकात होती है हमारी। बेहतरीन, माशाल्लाह। Yes, brother. सबसे पहली लाइव याद है आपको? हाउ वाज द फीलिंग? नर्वसनेस थी? क्या सोच थी आपकी उस टाइम पे? यस, थैंक यू, इट्स मी, बस करो यार, थैंक यू। जो मेरी सबसे पहली लाइव थी उसमें मुझे अभी भी याद है कि मैं इन्फिनिक्स के मोबाइल से आया था 4 साल पहले आज से, और मैंने रिंग लाइट जो थी वो बोतल के आगे रखी हुई थी, और मुझे कोई फूल भी मारता तो मैं पीछे जाके खड़ा हो जाता था कि मुझे कोई बहुत बड़ा गिफ्ट पड़ गया। तो शुरू में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं बहुत ज्यादा लोगों का थैंक यू। वाह। अच्छा मुझे बताओ, अब क्या होता है? अब तो माशाल्लाह आपको लाइन्स भी पढ़ते हैं, अभी मेरे सामने लोगों ने भी देखा। व्हाट्स योर रिएक्शन नाउ? मतलब आपको जब बड़ा गिफ्ट पड़ता है, व्हाट डू यू डू? दीवार पे चढ़ जाते हो? ब्रदर, मेरा तो बस चले दरख्त पे भी चढ़ जाऊं, लेकिन खुशी होती है बहुत ज्यादा कि हमारे इतना भाई लोग, हमारे सारे लोग इतना प्यार करते हैं। बेसिकली ये सारे जितने भी लोग हैं, ये मुझे सारे ये नौमान की वजह से मिले हैं। ये सारे नौमान के गिफ्टर्स हैं, तो नौमान का मैं भाई हूं, जिस वजह से ये मुझे भी सारे प्ले करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब टिकटॉक शुरू किया आपने, तब के टिकटॉक में और अभी के टिकटॉक में क्या फर्क देखते हो आप? पॉजिटिव, नेगेटिव, व्हाट डू यू थिंक? मैं बहुत नेगेटिव असर देखता हूँ, क्योंकि जासिम भाई का नेट चला गया। नो नेट नहीं गया, मुझे को पता नहीं आ गया। आपने मेरा भी मजाक उड़ाया था। अच्छा, वो मैं चेंज ये देखता हूँ ब्रदर के पहले ये होता था कि पहले टैलेंट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता था, बहुत ज्यादा। पहले मतलब गिफ्टर्स भी बहुत ज्यादा रैंडम थे, ये थे। अभी ज्यादातर गिफ्टर्स मैं देखता हूँ कि कुछ लड़कियां होती हैं, ठीक है, वो इस तरह करके बैठी होती हैं, यूं करके यूं हाथ हिलाती हैं, इधर शेर पढ़ के इधर हम बाथरूम में शावर करने चले जाते हैं। तो अभी कपल सिस्टम बहुत ज्यादा हो गया है, लोग कपल्स बहुत ज्यादा बन गए, जिस वजह से रैंडम गिफ्टर्स कम हो गए हैं, और शपैरो लोग इस वजह से बहुत मतलब मुश्किलात फेस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। क्या पता आप ऐसे करो, भी ऐसे करो, क्या पता आपको पड़ जाए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रो, बहुत ज्यादा पड़ गया। अभी आप देखें ना, आपको भी लग रहा होगा कि कोई बंदा आया है। जब अभी पॉडकास्ट खत्म होगा ना, आपने जरा उन लोगों को जरा जाके बेइज्जती करनी है ना, जो लोग बोलते थे शपैरों के बारे में कि इसको पॉडकास्ट में ना बुलाओ, इसके पॉडकास्ट में 50 लोग होंगे, इतने होंगे, इतने होंगे। आपके सामने हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। गरूर नहीं करना चाहिए इंसान को कभी भी। ये आपकी दुआएं हैं, मैं आज इस मकाम पे हूँ, जासिम भाई की दुआओं की वजह से हूँ। नहीं, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। मुझे बड़ी खुशी होती है इस तरह का टैलेंट अगर मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी है इस चीज की, ठीक है। और मुझे जिस दिन पहले दिन आपसे बात की थी, आई रियली लव्ड इट, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। आई वाज लाफिंग अ लॉट। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं जी। ऑडियंस बनाना मुश्किल है या मेंटेन रखना? बेसिकली दोनों ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, बेसिकली, क्योंकि जो सारा है ना, आपको डेली लाइव आना पड़ता है। मैं बहुत छुट्टियां कर लेता हूँ, जिस वजह से मेरी ऑडियंस बहुत ज्यादा वो हो जाती है। अगर आप कंसिस्टेंट रहे, जी भाई, ये जो नौमान भाई, ओ भाई, बस बस यार, यार पता चला ना कौन आया है, पता चला ना शपैरो आया है फिर। लिटरली मैं आपको बताऊं, द वे पीपल वर टॉकिंग अबाउट यू वाज रियली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस बिग, ब्रो। यस ब्रो, बस हाउ यू मैनेज्ड एवरीथिंग? ब्रो, एक्चुअली टू मच haters I have, too much Too haters. much haters or too much TC? Like what do you say? ब्रो, बेसिकली बात यह है कि टिकटॉक में हमारे जो दोस्त यार है ना, वो इधर बैठे हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, जो हमारे साथ हैं, ठीक है। हम पे बातें करने वाले आपको बहुत मिलेंगे, हमें प्यार करने वाले आपको बहुत कम लोग ही मिलेंगे, जो अभी भी हमारे साथ खड़े हैं, जिस तरह के हमारे नौमान भाई हो गए सारे। Happy to see that, bro. I'm happy to see. होस्ट तो बाकी सारे होस्ट मजे लेते हैं ब्रो, थैंक यू मासूम। People are loving you, bro. Like अभी भी आपके सामने है, people are sitting constantly and they are watching you. बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि नए टैलेंट को, जो नया बंदा है जिसने स्टार्ट किया रिसेंटली होस्टिंग, उसको भी इतना प्यार शो कर रहे हैं and they are loving the work.
एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मेरी जान, मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया आपने, बहुत शुक्रिया उस चीज का। अच्छा, नेक्स्ट बात हम कर रहे थे, ऑडियंस वाली बात कर रहे थे, ठीक है? तो आपने बताया कि दोनों ही मुश्किल है, राइट? यस ब्रदर, बहुत ज्यादा ओके, मुश्किल। लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल क्या रहा है इन दोनों में से? ब्रदर मेरे लिए सबसे, आपको पता है, आपको पता है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं स्पैरो, कि जितने लोग आपको भी मार रहे हैं ना, ये मेरे से तब से ताल्लुक में है जब आप सोच रहे थे मैं टिकटॉक पे आऊं, आई नो आप बहुत पुराने हैं। यस, मैं आपको ठीक है ना? So they love the content, they love you, and that's why they're here. और लव यू एजे। मुझे because of you. यस, थैंक यू, लव यू ब्रदर। Thank you, भाई। All right, next one, right? Yeah. अच्छा, हम बात कर रहे थे टिकटॉक होस्ट की जर्नी में गिफ्टर इज द बैकबोन, राइट? यस, ये मेरा मानना है। बट कुछ लोग कहते हैं कि हम गिफ्टर्स को फेम देते हैं, गिफ्टर्स को हम बनाते हैं, गिफ्टर हमें नहीं बनाता, मतलब कुछ होस्टों की ये बात है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आप क्या देखते हैं? मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे झूठा और बकवास करने वाला वो होस्ट होगा ब्रो, जो बोले कि गिफ्टर फेम लेता है। गिफ्टर को फेम की जरूरत नहीं होती। गिफ्टर अपने प्यार में खेलता है, अपने ब्रदरहुड में खेलता है, अपना भाई समझ के खेलता है। गिफ्टर को क्या जरूरत, उसको फेम की क्या जरूरत है? वो तो कभी अपनी फेक आईडी से भी खेल लेते हैं, इस तरह भी। तो जो लोग ये कहते हैं कि गिफ्टर फेम के लिए, अपना नाम कमाने के लिए खेल रहे हैं, वो लोग शपैरों की कागजों में बिल्कुल जीरो हैं, बिल्कुल जीरो हैं। सॉरी टू से, बट जीरो। मैं उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता ब्रदर। हम तो हमारी ब्रॉड पे अगर किसी के भी कोई गिफ्टर्स आते हैं तो हम तो टोटली उनकी सलूट करते हैं और उनको दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। टोटली क्या किया था अभी आपने? फुल, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आप एक बात मुझे, अब एक बात बताओ ना, फिर यहाँ पे स्पैरो, ठीक है, बैकबोन की बात हुई है, आपकी बैकबोन कौन है? और ऐसा मतलब हु डू यू थिंक आपको यहाँ तक पहुंचाने में किसका सबसे ज्यादा हाथ है? देखें, मुझे यहां तक पहुंचाने में ना, अगर सबसे ज्यादा किसी बंदे का हाथ है तो वो है नोमान का, जो मुझे लाइव ले गए। उसके बाद नोमान के थ्रू मुझे भाई मिले, ये हमारे राय भाई हो गए, इट्स मी होगी, इन्होंने कर दिए। ये सारे नोमान के गिफ्टर्स हैं। ये मासूमा, ये सारे, ये महमूदा, इनके जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग मुझे, जितने भी लोग मिले, ये सारे लोग मुझे नोमान की वजह से मिले। तो मीन्स के अगर मुझे यहाँ पे किसी ने एक तरह से एक पौधा लगाया ना, तो वो उसने लगाया यहाँ पे, उसके थ्रू फिर मुझे ये सारे लोग इस तरह मिले हैं कि सारे मुझे प्यार करते हैं। ओके, मतलब कि आप कहना चाह रहे हो कि बैकबोन आपकी इज नोमान? नोमान, राय भाई, ये सारे लोग, ये सब लोग आप होस्ट में पूछ लें, आप होस्ट में पूछ लें, आपकी जर्नी में, मतलब आपकी लाइफ को यहाँ तक पहुंचाने में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? मेरी लाइफ में मुझे यहाँ तक पहुंचाने में जो मेन बंदा है, जो मुझे, जिसकी वजह से मैं लाइव बैठा हूं, मैं तो लाइव ही ना आता, वो मुझे नोमान लेके आया। और उसके बाद जो मैं अब चल रहा हूँ, वो नोमान के थ्रू, नोमान के भाइयों के थ्रू, उन सब ने मुझे भी अपना भाई बना लिया, नोमान की टीम, उन सब के थ्रू। माशाल्लाह, वेरी नाइस, नोमान। ऑलराइट। As a host, I have some questions. As a host, आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल होस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है? डाउन टू अर्थ। एक सक्सेस बोल सकता हूँ, जानबूझ के बोल रहा हूँ। एक सक्सेसफुल होस्ट जो होता है वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहता है। वो कभी भी अपनी गिफ्टिंग का या अपनी ऑडियंस का, इन चीजों का कभी भी किसी छोटे होस्ट के ऊपर रोब नहीं दिखाता, गरूर नहीं करता कभी भी। मेरे नजदीक एक अच्छा होस्ट वो है जिसके पास व्यूवरशिप बेशक 10 हो, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा हो, इखलाक वाला हो। वो आपका इंटरनेट लैग कर रहा है मेरे नजदीक वो अच्छा होस्ट है। मैं व्यूवरशिप वाले होस्ट मुझे नहीं चाहिए अगर वो बदतमीज है, अगर वो आपकी इज्जत ही नहीं करते, इंसान को इंसान ही। आपका इंटरनेट लैग कर रहा है ब्रो, एक्चुअली VPN issue, internet, not internet, VPN issue, too much lagging in Pakistan, VPN issue.
तो आप ठीक है, अब ठीक है ना? अब ठीक हुआ? ठीक है, ठीक अब है। ठीक हुआ है ब्रदर? अच्छा, आप अपनी लाइफ ठीक को, है। आप अपनी लाइफ को एंटरटेनिंग कैसे बनाते हैं? दोस्तों के साथ, दोस्तों के साथ हम बैठते हैं, दोस्तों के साथ गपशप लगाते हैं, लाइफ एंटरटेनमेंट वाली हमारी बन जाती है। या हम, अगर मैं ऐसा इंसान हूं कि अगर मैंने खुश रहना ना, तो मैं अकेला भी जाके कोई, अगर किसी कोयटा कैफे का पठान भी मुझे नजर आ जाए ना, उसको भी मैं अपने साथ बिठा के ना, उसको किसी ना किसी बात में लगा के और उसके साथ मैं 2 3 4 घंटे गपशप में गुजार लेता हूँ। हम ऐसे हैं। यस ब्रदर। सबसे यादगार लाइफ कौन सी रही अभी तक आपकी? यादगार लाइव? जो अभी भी याद हो आपको, कोई पीके मैच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ब्रो, यादगार लाइव मेरी यादगार लाइव मेरी वो थी, एक मैं पनिशमेंट कर रहा था, दरवाजे पे मैं चढ़ा हुआ था और मैं स्लिप हुआ और थोड़ा सा मैं कुंडी लग गई थी मुझे। ये तकरीबन कल की बात है। कल की वाली लाइफ बहुत मेरे लिए यादगार थी। एक थोड़ा सा ये था, वो कुंडी किधर लग गई? फैमिली शो है, बस आपने खुद क्या यस। यार सैड टू हियर दैट ब्रो। अब ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ, हेटर्स को कैसे हैंडल करते हो? आपके हेटर्स बहुत ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा है। उनको, हेटर्स को तो मैं इतना सड़ाता हूँ, उनको मैं इतना सड़ाता हूँ, उनको तो मैं आग लगा के रख देता हूँ। उनको मैं इस तरह सड़ाता हूँ कि मुझे पता है कि मेरे हेटर्स मुझे फेक आईडी से देख रहे हैं। ओके, ठीक है। तो जब मेरे भाई लोग हैं, जिस तरह मुझे ये राय भाई, इन्होंने गोद लिया हुआ है बेसिकली। ये मुझे अभी, इन्होंने पिछले हफ्ते मुझे इतने शेयर मारे हैं ना, तो मुझे पता चल जाता था फेक आइडियां कौन कौन सी आई हुई। तो फेक आईडीज जब देखती थी ना, तो हम जब चौड़े होके पीछे जाके खड़े होते थे और हम जब यूं करके एक्शन मारते थे ना, तो हेटर्स की वहीं पे ही हो जाती थी। समझ रहे हैं ना आप? समझ रहा हूँ। अच्छा, होस्टिंग के लिए आजकल सबसे इंपॉर्टेंट है एक एजेंसी चूज करना। Yes. होस्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आई वांट टू नो, किस एजेंसी में हो? मैं एपेक्स स्ट्रीमिंग में हूँ। एपेक्स स्ट्रीमिंग में क्या बेनिफिट्स देती है आपको एजेंसी, ताकि लोगों को बताएं, कोई लोग ज्वाइन करना चाहें तो करें उसमें? पहले आप मुझे बताएं, वो नेमलेस वाली जो थी, वो मेरी एजेंसी वाली की आईडी थी? मेरी एजेंसी से कोई आया? एजेंसी का बेसिकली ब्रो बेनिफिट तो कोई भी नहीं है। रिस्पेक्ट है एजेंसीज की, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। लेकिन जो होस्ट ये समझ के एजेंसीज में आ रहे हैं कि आप आएंगे हमें प्ले होगा ये वो, तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। एजेंसी का ये काम भी नहीं है। ठीक है। तो आप एजेंसी से मतलब किसी को भी, ये मैं अब शुरू में मुझे पता नहीं था, मैं समझता था एजेंसी आएगी प्ले करेगी ये वो। तो एजेंसीज का काम प्ले करना नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट देते हैं बहुत ज्यादा। जो भी इशू हो वो मतलब इशू सॉल्व करते हैं। ठीक है। लेकिन जो न्यू होस्ट है उनको करनी चाहिए एजेंसीज ज्वाइन। ठीक है। उनको जो बिल्कुल न्यू है, जो टिकटॉक पे न्यू आ रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत कुछ तो पड़ जाएगा ना, थोड़ा बहुत तो पड़ जाएगा ना, आने से तो बेहतर है। तो आपको अच्छी एजेंसी ज्वाइन करनी चाहिए, खुद ढूंढ के, किसी की बातों में। मतलब है, आपके कहने का मतलब है एपेक्स अच्छी नहीं है? ब्रो अच्छी है, लेकिन मत मीन्स के उस तरह अगर आप ये समझते हैं कि आपको गिफ्टिंग होगी बहुत ज्यादा, तो आप तब ये सोच के मतलब ना आए। अगर कोई भी होस्ट है, एपेक्स में नहीं, किसी भी एजेंसी में ना जाए आप। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं गिफ्टिंग के लिए एजेंसी में जा रहा हूं, मैंने अगर नहीं बोला ये नहीं, मुझे क्यों फंसा रहे हैं आप? मैंने कब बोला है? बात की आपने, प्यारी बात की है। लेकिन देखा गया है, ठीक है, लेकिन देखा गया यार, आपकी जो एजेंसी है वो बाकी होस्टों को, अपनी एजेंसी के होस्टों को प्ले करते हैं, राइट? देखा भी है लोगों ने, दे प्ले। तो व्हाई नॉट यू? आपको क्यों नहीं करते? क्या उसके पीछे कोई खास वजह है? क्या उसके पीछे नुमान तो नहीं है वजह कि नुमान के आप दोस्त हैं? मेरा अपना, मैं पहले खुद यही एक समझ रहा था कि नोमान की वजह से, शायद कि नोमान मेरा भाई है जिस वजह से मेरी एजेंसी मुझे नहीं करती। और मैंने इस बारे में अपनी एजेंसी के किसी बंदे से बात भी की थी कि यार मुझे कहीं इस वजह से तो नहीं कि मेरी ब्रॉड पे मतलब मुझे गिफ्टिंग इस वजह से तो आप लोगों ने नहीं करते कि मैं नोमान का दोस्त हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे क्लियर किया कि नहीं ऐसी कोई रीजन नहीं है। लेकिन मुझे बहुत लोग ये चीज बोलते हैं,
बहुत लोग मुझे ये चीज बोलते हैं कि तुझे इस वजह से गिफ्टिंग नहीं होती कि तू नौमान का दोस्त है। क्योंकि वो इट्स एन इवेंट फॉर यू, इट्स अ बिग इवेंट फॉर यू दैट कमिंग ऑन द शो। आज भी आपकी एजेंसी नजर नहीं आई, सॉरी टू से। सो मैंने कहा इसलिए फिर मैं एक सवाल पूछ लूं ना आपसे कि मतलब व्हाट्स द रीजन। मैंने खुद सोचा हुआ था कि मेरी एजेंसी आएगी आज, लेकिन नहीं आई। ये मुझे भी बुरा लगा बहुत ज्यादा। चल कोई नहीं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप एजेंसी को और बाकी होस्ट को जो एजेंसी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो एजेंसी ऑनर्स हैं, उनको भी क्या मैसेज देना चाहेंगे? जितने भी एजेंसी के ऑनर्स हैं, पहले मैं उनको मैसेज दूंगा। उनको मैं ये मैसेज दूंगा कि आप लेडीज को, लड़कियों को अपनी अपनी एजेंसीज में लाने के लिए उनको 1-1 मिलियन मार देते हैं और वो फिर तीसरे चौथे दिन किसी और एजेंसी में भी चली जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप यही कॉइन्स और यही आप रिस्पेक्ट और यही टाइम अगर आप किसी टैलेंटेड होस्ट को दें, अगर आप किसी न्यू होस्ट को दें, या किसी पनिशमेंट्स करने वाले को, जो बेचारे इतनी इतनी पनिशमेंट्स कर रहे होते हैं, तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। वो लोग बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये देख के आप किया करें थोड़ा सा। यारी बात है। लेकिन आप यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है ना, आपके मुताबिक जिन लड़कियों को मिलियन मिलियन प्ले कर रहे हैं एजेंसी वाले, वो टैलेंटेड नहीं है क्या? नो। बिग स्टेटमेंट, बिग स्टेटमेंट ब्रो, क्योंकि मेरा एक ये कहना है कि कभी भी जो एक जगह का नहीं है ना, वो कहीं का भी नहीं है। जो लड़की एक एजेंसी छोड़ के दूसरी एजेंसी में आती है ना, और वो डील बनाती है कि आपने मुझे 1 मिलियन मारना है मैं आपकी, तो वो 4 दिन बाद आपको लात मार के किसी और एजेंसी में भी जाएगी। और इस तरह होता है। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, एक और चीज ब्रो, जो हमें रिस्पेक्ट देगा वो, अभी मुझे बड़ी रिस्पेक्ट मिली है इनकी, नोमान की एजेंसी से भी। वो आए हैं, उनके भाई आए हैं, हमारे भी भाई हैं, एजे भाई। तो लव यू ब्रो, उनके लिए भी बहुत ज्यादा। यार मुझे किसी और एजेंसी ने भी भाई बैठे इनसे पूछ लो, आप मेरी एजेंसी से तो नहीं आए? मुझे खुद लग रहे नेमलेस भाई, मुझे मेरी एजेंसी से ही लग रहे हैं। लेकिन खैर है, मुझे पता चल जाएगा बाद में कि आए हैं कोई मेरी एजेंसी से या नहीं। ओके। अब थोड़ा स्पाइसी करते हैं शो को, ठीक है? मजा तो आ रहा है, स्वीट चल रहा है, मजेदार बातें चल रही हैं, थोड़ा स्पाइसी करते हैं, ठीक है? और क्वेश्चंस करते हैं आपसे कंट्रोवर्शियल। आपको कभी किसी ने इंटेंशनली टारगेट किया? बहुत ज्यादा। किस वजह से, क्यों? असल में यहाँ पे ना, मैंने अपना कैरेक्टर कुछ इस तरह का बनाया हुआ ना कि मैं बहुत ज्यादा ना मजाक कर रहा होता हूँ, बहुत ज्यादा ना। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे होस्ट हैं जो मेरे दोस्त भी रह चुके होंगे, और कुछ वो ना, बहुत से ऐसे होस्ट हैं जो ना, मुझे जब स्कोर आता है ना, तो वो मेरी औकात तक आ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो औकात की बात करने लग जाते थे शुरू में ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाइयों ने हमारा फिर ऐसा यहाँ पे निज़ाम बनाया ना कि हमने फिर उनके सही सॉफ्टवेयर अपडेट किए। जितने लोग इस तरह हमें बोलते थे ना, पहले हमने उनसे रिवेंज लिए, पनिशमेंटें करा के, उनको रोल के, उनके सामने हमने अपना लेवल थोड़ा सा दिखाया है कि अब हम वो नहीं है कि अब हम तुम्हारी बातें सुनेंगे। तो यस, बहुत हुआ मेरे साथ, ये बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा। यस। थोड़ा ना एक पर्सनल क्वेश्चन है, अगर आप इसको आंसर नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन वी वुड लव टू नो। सुना है कि आपको की फैमिली रिलेशन वाला भी कोई टिकटॉक के ऊपर एज अ होस्ट अवेलेबल है, राइट? नहीं, नो। ये आपको किसने कहा? सर आप नाम लेंगे कि मैं लूं? नहीं, नाम ना दस ना यार। ब्रो एक्चुअली मेरे दूर के रिलेटिव्स हैं, लेकिन उनके साथ मेरी बहुत पहले की हमारी उनके साथ नहीं बनती। तो आपको आई नो, आई एम 100% श्योर कि आपको मेरे ये जो ब्राउन कोट वाला भाई बैठा हुआ है, ये जो इसने आपको बताया, ये नोमान ने। मेरी से बात नहीं हुई। अच्छा ब्रो, बेसिकली ये है कबूतर बहुत तेज है। स्पैरो, आपको क्या लगा कि मतलब आप एक नॉर्मल से शो पे जा रहे हो? सर द किंग ऑफ पॉडकास्टर्स इज हियर ब्रो। यू आर किंग, यस ब्रो। बेसिकली मेरे जो हैं कुछ दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन जिनके साथ मेरा नहीं, हमारा नहीं, उनके साथ बिल्कुल भी, लेकिन हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अल्लाह उनको खुश रखे, तरक्की दे, कामयाब करे। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं बोलना है इस बारे में। पहले तो आप यार बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मतलब आपने दूरियां इख्तियार कर ली? क्यों भाई?
मतलब वो आप अपनी फैमिली को अर्न नहीं करते, अगर वो टिकटॉक के ऊपर है तो ठीक है यार, वो भी अर्न कर रहे हैं, आप भी अर्न कर रहे हो, बिल्कुल ब्रो, क्यों नहीं उसको ऑन करते हो उस चीज को? टिकटॉक पे हर बंदे को वो है, हर बंदा अपनी मर्जी से आता है, हर बंदा अर्न करता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि वो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। हमने जिंदगी में बड़े धोखे खाए हैं, तो हमें वहां से भी एक बहुत बड़ा धोखा मिला था, जिस वजह से हम जहां से हमें धोखा मिले हम वहां मुड़ के वापस नहीं जाते। तो लव ये लव सीन अल्लाह माफी दे ब्रदर, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है भाई, मुझे कहां से कहां ले गए यार, ये कितना वाकई में मुझे इतने लोगों ने कहा था कि इस पॉडकास्ट में जाने से पहले दरूद शरीफ और कुल वल्लाह पढ़ के जाना, ये सच बात की थी ब्रदर। अच्छा मुझे ये बताओ, टिकटॉक पे आपके साथ सबसे बुरा किसने किया और क्यों किया? टिकटॉक पे नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा, लेकिन टिकटॉक पे ना लेकिन क्या बुरा किया? सबसे ज्यादा मेरे साथ कोई और किसी चीज में बुरा नहीं कर सकता, और किसी चीज में बुरा भी करता है ना हम खा जाते हैं। हमें इमोशनली दोस्ती में कोई अगर डैमेज करे ना तो हम वो, तो मुझे मैं टिकटॉक पे ना, टिकटॉक की दोस्तियों पे मैं नहीं मानता, बस मैं दोस्ती में बहुत वो हूँ, दुखी हूँ, बस ये एक हुआ है मेरे साथ टिकटॉक में, और मेरे साथ कोई मुझे और कोई लॉस वो नहीं है टिकटॉक में। जो सबसे ज्यादा मुझे लॉस हुआ है वो मुझे ये हुआ है कि मैंने ट्रस्ट किया लोगों पे बहुत ज्यादा, अपने दोस्त बनाए, उनको मतलब अपनी फैमिली समझा, लेकिन उनके साथ नहीं चल सके हम, वो हमारे साथ नहीं चल सके, हम उनके साथ नहीं चल सके, ठीक है, तो वो मुझे लोग कितने देर है, सबको पता है इस बात का। नीचे कमेंट्स आप पढ़ो ना, मैं मेरा कमेंट्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान है, लाइक एवरीबॉडी नोज दिस थिंग। लेकिन हम दुआ करते हैं, क्योंकि हम वो लोग नहीं है कि हमने कोई किसी के साथ, हम एक पुराना वक्त याद करके हम दुआ करते हैं, और हम पॉजिटिव रहते हैं, हम कहते हैं अल्लाह उनको तरक्की दे, अल्लाह उनको बहुत कामयाब दूसरा, करे। अगर किसी को नाम पता है प्लीज मत लिखिएगा नीचे, अगर स्पैरो अपने मुंह से नहीं बता रहे तो आई थिंक किसी को नहीं लिखना चाहिए इस बारे में, क्योंकि वो उसे कतरा रहे हैं शेयर करने से, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वी रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स ब्रो। अच्छा, टिकटॉक पर दोस्ती के अलावा कभी किसी के साथ स्पेशल कनेक्शन रहा है? स्नैपचैट वाला वो तो गंदे वाला नहीं रहा, लेकिन सबके साथ है स्नैपचैट पे, तो मैं सबके साथ हूँ। यस ब्रदर, काफी लोगों के साथ हूँ स्नैपचैट कभी पे। कभी किसी गिफ्टर ने आपको गिफ्टिंग की हो, उसके बाद कोई फरमाइश की हो आपसे? आपको मैं ऐसा लगता हूँ यार आपको मैं ऐसा लगता हूँ, मेरे साथ बैठ के उन्होंने टेकन 3 खेलनी है, मेरे में ऐसा क्या है ब्रो, आई एम बॉय यार, इतनी बड़ी बड़ी मेरी दाढ़ी मूछें हैं यार कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, एक और क्वेश्चन रेज होता है यहाँ पे कि मतलब यू आर वेरी क्लोज टू कायनात कुरैशी, आप बड़े अच्छे दोस्त थे, वेरी क्लोज फ्रेंड, ऐसा क्या हुआ कि दोनों में लैदगी हो गई, अब दोनों एक दूसरे के साथ मैचेस भी नहीं खेलते, दोनों एक दूसरे के सामने नजर नहीं आते, इवन कि स्पैरो ब्रांड की शर्टें तक कायनात से फ्री में प्रमोट कराई हुई आपने? जी जी, ये बात तो है। बस देखें, हम किसी को बुरा नहीं बोलते, किसी को गलत नहीं बोलते। मुझे पता था आप ये सवाल करेंगे, मुझे पता था आप ये सवाल बस मुझे पता था कि आप करेंगे जरूर, मुझे मेरी छठी देखें, दोस्ती में नो डाउट, मतलब हम 3 दोस्तों का ग्रुप था, और हम सब ने एक दूसरे के लिए 3 दोस्त कौन कौन? आप, कायनात एंड नुमान। जी जी, हम तीनों ने एक दूसरे के लिए बहुत किया होगा, लेकिन देखें, हम किसी को गलत नहीं बोलते, किसी को नहीं, हम यही चीज सोच के यहाँ पे बोलते हैं कि 3 अच्छे इंसान एक दूसरे के साथ नहीं चल सके, हम किसी को बुरा नहीं बोलते, हम कहते 3 अच्छे इंसान एक दूसरे के साथ नहीं चल सके बस। लेकिन मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई है उसमें तो ये पता लगता है कि कायनात ने किसी ना किसी पॉइंट पे आपको इस्तेमाल किया है नहीं, क्या मतलब ब्रदर? मतलब यार स्पैरो, मतलब टॉक ब्रो, क्या हो गया? इट्स योर डे, इट्स योर टाइम, यू वोंट गेट दिस चांस अगेन ब्रो। नो ब्रो, मैं कोई वो नहीं हूँ। आंसर ये है कि देखें, इस्तेमाल की बात नहीं, कोई इस्तेमाल इसके पास बात ही नहीं है, मतलब मुझे नहीं इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन एक ये बात है कि मतलब जितना मतलब मुझे हर्ट हुआ हूं ना, बहुत हर्ट हुआ वो, मतलब मैं अपनी जिंदगी में दोस्तों में सबसे ज्यादा उससे हूँ बहुत। रीजन, कोई वजह तो होगी ना।
कोई रीजन तो होगी, क्यों हुए हर्ट, क्या हुआ ऐसा कि जिसकी वजह से आपको इतना हर्ट फेस करना पड़ा, अभी तक वो दिल पे लेके चल रहे हो ब्रो आप। जब तक बताओगे नहीं, लोगों को बताओगे नहीं, अपने लोगों से शेयर नहीं करोगे, तो लोगों को कैसे पता चलेगा? आपका दिल का बोझ कैसे हल्का होगा? थैंक यू तमाशा भाई। मेरे ब्रो एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहेंगे, या वो हमारे साथ शायद 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 हमारे साथ जाहिर है हर चीज का एक एंड होता है, शायद नहीं चलना चाह रही होंगी या कुछ भी। बस कुछ नहीं, मैं नहीं बोल रहा इसके बारे में, मैं नहीं बोल रहा मैंने जितना इस बारे में बोलना था मैंने बोल फिर तो लोग ये भी कहते हैं कि कायनात से फेम भी आपने लिया है, बोल सकते हैं फिर तो लोग आपको गलत नोमान, कहते हैं। नहीं, नोमान, कायनात, इन दोनों ने मेरे लिए उस टाइम पे मेरे लिए बहुत कुछ किया होगा ब्रो। मैं इनके साथ लाइव आता था, लोग मुझे इनके थ्रू भी जानते होंगे। मैं कोई ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं बोलूँ नहीं 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 नहीं, बोला होगा, ली उनकी वजह से मुझे फायदा हुआ होगा। यस ट्रू, ये बात एग्री करता हूँ मैं। मुझे कायनात और नोमान की वजह से बहुत लोग पहचानते हैं, बहुत लोग हर्ट भी फिर आप उन्हीं लोगों से हुए हो, राइट? जी, हर्ट बहुत ज्यादा हो हर्ट भी उसमें नोमान भी किसी ना किसी जगह पे गलत है कि नहीं? नहीं। अच्छा, नोमान की कोई गलती नहीं है, यू वांट टू से कि लाइक मैं पहले सच बताऊं तो मैं ना पहले मैं इससे भी बीच में हो गया था कि यार तू है ये, लेकिन ये नहीं है इतना ही। इसके साथ उल्टा मैंने गलत कर दिया होगा उस टाइम पे अभी फिर भी मैं इसके साथ पीपल, लोग सुनना चाहते हैं एफके इज राइटिंग, सच बोलो, सच क्यों नहीं बोल रहे आप? बेसिकली एफ के मुझे नजर नहीं आ रहा, मजाक करो, बता दिया ना जितना बता सकता था बता दिया ब्रो, इतना ज्यादा तो नहीं है ना यार। इतना हम ऐसे लोग नहीं है कि हमने एक टाइम गुजारा और हम इस तरह बैठ के देखें, नहीं चल सके। मुझे अच्छा लगा कि आपको मैंने इतना फोर्स किया, लोगों ने इतना फोर्स किया, यू स्टिल आपने किसी की इज्जत पे इज्जत को नहीं उछाला या कोई ऐसी बात नहीं की। आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, और मुझे अच्छी लगी ये बात। ये खानदानी लोगों की निशानी है। मेरा तो असल में थोड़ा सा काम इस तरह का कि आई हैव टू फूड आती, इट्स ओके, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली ब्रदर, ये बहुत पुराना एक हमारा भाईचारा बना था। एक नोमान की फ्रेंड थी, इमशा रहमान। इमशा रहमान नोमान की एक फ्रेंड थी, उनके थ्रू तो बहुत है मतलब नुमान की। जी, वो उनका ये शूट करते थे। वो इनकी एक फ्रेंड थी और वो मेरी क्लास में भी पढ़ती थी, यूनिवर्सिटी में, वो मेरी भी फ्रेंड थी। तो उनके थ्रू मेरी मुलाकात हुई थी नोमान के साथ। और नोमान उस टाइम पे अपनी जिंदगी के बहुत डिप्रेशन वाले टाइम पे बैठा होता था अपने अपार्टमेंट में और कवालियां सुनता रहता था, दिल की लगी, वो सुनता रहता था। तो हम नोमान के पास जाते थे, नोमान के साथ हम गपशप वगैरह लगाते थे। तो फिर नोमान को हमारे साथ मजा आने लग गया, हमें नोमान के साथ मजा आने लग गया। हमें भी तब जिंदगी में धोखा मिला हुआ था कहीं से, हम भी बहुत डाउन गए हुए थे। तो हमें फिर एजेंसी भी बन गया आगे ताहिर भाई। अच्छा, तो वो हमें वो मिला हुआ था, हमें भी जिंदगी में धोखा मिला हुआ था और नोमान भाई को वैसे कोई परेशानी थी। मत करो यार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये अभी ये सारे इसी के लोग हैं। नहीं, प्यारे प्यारे, आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ जी डॉक्टर भैया। हाँ जी, बेसिकली ठीक हो ना? तबीयत ठीक है ना डॉक्टर भैया? अच्छा, कंटिन्यू करें, आप अपनी बात करो, कंप्लीट करो। तो हुआ कुछ ये कि नोमान डिप्रेशन में होता था, हम नोमान के पास जाते थे, बैठते थे, नोमान के साथ गपशप लगाते रहते थे। ये भी खुश होता था, हम भी खुश होते थे। इस तरह करते 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 फिर हम इसका थोड़ा हमने दिमाग डिप्रेशन से इसको बाहर निकाला। फिर इसको मैंने डिप्रेशन से बाहर निकाला तो इसने कहा कि तू मेरे साथ ही है, बस तू मेरा भाई है, तू मेरे साथ ही है। फिर तब से हम साथ साथ ही चल रहे हैं। हम जहाँ पे भी जाते हैं, किसी भी कंट्री हमने जाना होता है, अभी हम बाकू गए थे, फिर उससे पहले हम लोग थाईलैंड गए हुए थे। ठीक है, थैंक यू, इट्स मी, थैंक यू।
बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, अब नुमान की बात हुई है तो नुमान से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस करता चलो कि नुमान रिसेंटली भी बड़ी चीजों पे स्टक थे। आपको तो सारी बात का पता है, और सुनने में आया कोई 40-40 लेवल के गिफ्टर्स और होस्ट काफी एक्टिव है, ठीक है? मतलब आप ओए बस कम्युनिटी को कर दो अच्छी प्लीज तरह यार, नोमान मना कर आप कम्युनिटी को अच्छी तरह जानते हो, राइट? इसके पीछे असल वजह क्या है, क्यों उसके पीछे पड़े हैं लोग? नोमान के पीछे। जी। आपके पूरे पॉडकास्ट में सबसे मजे का मौका मुझे आज मिला ये बात करने का। आपको पता है ये बात कुछ इस तरह है कि नोमान ने ना शुरू से इसने अब ये तो हर होस्ट यही डायलॉग मारता है, लेकिन इसने रियल में भी इसने शुरू से हर होस्ट को और हर गिफ्टर को भी अपना भाई समझा, जिसके साथ इसकी अटैचमेंट हो गई है। तो इसने अपना भाई समझा और अपने गिफ्टरों के साथ इसने रियल लाइफ में भी घूमने फिरने लग गया, बहुत ज्यादा लग गया। तो ये कुछ गिफ्टर्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गया था, बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गया था, जिसकी वजह से इसको इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये गिफ्टर्स को गिफ्टर्स की तरह लेके चलता, ठीक है, जिस तरह बाकी होस्ट लेके चल रहे होते हैं, तो नहीं, शायद कुछ होटलों के भी करीब हुआ था, वो भी, अब वो तो ना मिस करो, वो भी जरूरी है ना। सबसे इस चीज का मैं वो हूं, क्यों मैं आपको कहता हूं कि जाहिर है इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इंसान कोई भी परफेक्ट वो नहीं तो होता। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, वो नहीं पढ़ने, दिल की बात करो। अल्लाह की कसम है, आई प्रॉमिस में कोई मैसेज देखिए कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, नोमान भी कई जगहों पे गलत होगा, लेकिन जब से मैं नोमान का दोस्त हूं ना, तो मैंने जितनी चीजें देखी है ना, क्योंकि ये दुखी भी होता है तो मेरे आगे बड़ी बातें कर जाता है, तो आपको मैं बता नहीं सकता कि इसके साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, इसके साथ मतलब गिफ्टिंग के इसमें इसके साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं कि अगर लाइव पे आके ये बताए तो बहुत इश्यूज हो जाए, यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं, इश्यूज हो वेरी सून आई एम गोना डू अ शो विद नुमान एज वेल। जाए। ठीक है, उसमें तो बात होगी, लाजमी बात है। लेकिन आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नुमान के पीछे पड़े हैं, जो हेट कर रहे हैं उसको मैं उसको नोमान के पीछे जो पढ़े हैं, मैं उनको ये मैसेज दूंगा, जितने भी, कि देखें कोई गिफ्टर भी किसी भी होस्ट का मतलब नसीब नहीं ले सकता, उसके नसीब में जो है ना वो उसको मिलना ही है, उसको सब भी छोड़ के चले जाना। एक इस बंदे के अंदर एक ये अच्छी आदत है कि इसको सब लोग छोड़ के चले जाना, सब गिफ्टर्स भी। ये अगले दिन मतलब अगर लाइव से पहले जितना दुखी होगा, मतलब इमोशनल भी हो जाएगा, लेकिन जब ये लाइव बैठेगा ये बहुत स्ट्रांग होके बैठेगा। तो जितने लोग इसको छोड़ के भी चले जाए ना, ये दोबारा से पक्का होके अपनी टीम बनाएगा और दोबारा से खड़ा हो जाएगा। देखा लोगों ने, अब दोबारा जब भी वापस आया, जो पीपल हैव सीन इट। सो वेरी नाइस, बहुत अच्छे तरीके से आपने इन चीजों का आंसर किया। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा यस और नो राउंड। आपने हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है? क्या आप तमाम दोस्तों को पसंद करते हैं? नो। कभी किसी की प्रोफाइल स्टॉक किया आपने, देखा हो अच्छा ये भी चल रहा है? हर 2-3 दिन बात कर लेते हैं। किसकी लेटेस्ट? लेटेस्ट मैंने की होगी, लेटेस्ट राय भाई की है, राय भाई जिन्होंने मुझे शेयर नहीं मारे, उनके की है कि ये ऑनलाइन है या नहीं है, आएंगे या नहीं आएंगे। जी। टिकटॉक पे कोई क्रश? टिकटॉक पे क्रश ब्रो, डेली क्रश चेंज होते हैं, डेली डेली। आज कौन सा था? आज कौन था क्रश आपका? ब्रो देखें कंट्रोवर्शियल हो जाएगा बहुत ज्यादा, बट माय क्रश इज आयशा जेट्टी। अच्छा, पहले तो आप कहते हो मेरा एटीट्यूड ही बड़ा है, अब आप कहते हो मेरा क्रश भी है। आपको लगता है कि होस्ट एक दूसरे से जेलस होते हैं? बहुत ज्यादा। आपको पता है कि अभी जिस तरीके से मेरे अभी ये ब्रॉड पे बहुत होस्ट बैठे हैं, मासूमा, नोमान, होस्टों में और भी शायद होंगे, मैं उनका नाम मिस कर लूंगा। होस्टों में ये 2 होस्ट हैं जो खुश होते हैं कि मैं ज्यादा टाइम लाइव बैठूं, मुझे गिफ्टिंग हो, और मतलब ये मासूमा और नोमान, इनके गिफ्टर्स आके भी मुझे प्ले करते हैं, और मतलब इन्होंने बहुत बार इस तरह करवाया। ये 2 होस्ट है
बाकियों के नाम अगर शायद मैं भूल जाऊं, ये मेरी उससे बहुत खुश होते हैं। बाकी बहुत ऐसे हैं जो गुस्सा भी हो रहे होते हैं कि तुमने घेर लिया, इनको घेर लिया, तुमने इसको घेर लिया, थैंक यू मासूमा, इसको घेर लिया, उसको घेर लिया। लेकिन ये दो दोस्त हैं जो मैं अपनी जिंदगी में, मतलब होस्टों में से ये दो दोस्त हैं जिनको मैं अपनी जिंदगी में मतलब कभी भी मैं अपने से दूर नहीं होने दूंगा। मुझे तो आप जेलस होते हो बाकी दोस्तों से? मैं जब वो ऑपोजिट साइड पे कोई लड़की बैठी होती है ना, और वो यूं कहती है, आपसे मैं नाराज हूँ, आपसे मैं बहुत ज्यादा, जब वो यूं करती है ना और एकदम उसका इट्स मी, थैंक यू, बस बस यार नोमान, और जब उसका गिफ्टर टक करके उसको शेर खड़का के मुझे वॉशरूम में भेज देता है ना, तब इतना हसद होता है ना, इतना हसद होता है, आपको मैं बता नहीं सकता, बहुत हसद होता है। फिर मैं बहुत जेलस रहता हूँ यार, मैं कहता हूँ यार लानत है हम पे, हम इतना टाइम बोलते रहते हैं, चीखते रहते हैं, और ये मतलब। अच्छा, आपकी पनिशमेंट की आपने बात की है कि बाथरूम भेजना है ऑल दैट स्टफ। मुझे ये बताओ कि आपकी पनिशमेंट की हद क्या है? यहाँ पे तो लोग मौत मौत खेलते हैं। मेरी कोई हद नहीं है, मैंने सारी हदें पार कर दी हैं। ये जो मेरा भाई बैठा ना नोमान, इसने मेरी सारी हदें पार कर दी हैं। ओके, मतलब आप मौत मौत भी खेल रहे हैं? मौत मौत हम हर तरह की खेलते हैं, कोई हद नहीं हमारी। आप थोड़ी सी फ्रेंडशिप के ऊपर बात करते हैं। नुमान से तो वो आपकी होगी फ्रेंडशिप की बात। आप मुझे बताएं, टिकटॉक पे आपका, एक्सेप्ट नुमान के अलावा, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? नोमान के अलावा होस्टों में पूछ रहे हैं या भाइयों में, गिफ्टर्स में, इन सब में पूछ रहे हैं? मतलब कोई भी आप नाम ले सकते हो, एक नाम ले लो, दो ले लो, सब टू यू। अच्छा, ये इसका इंटरनेट चल रहा है कि स्टाइल कर रहा है? या अच्छा, मुझे कुछ सेकंड के लिए ये लगता है कि लाइक ही इज डूइंग सम लाइक थिंकिंग, राइट? इसका नेट देखो यार, अल्लाह की कसम। ओह माय गॉड, थैंक यू, इट्स मी। ओहो ताहिर भाई, क्या बात की है, खूबसूरत बात की है। ही इज नॉट थिंकिंग, मुझे इट्स मी यही लगा लाइक ही इज थिंकिंग। नोमान के अलावा लड़कियों में ब्रो, माय नेट, ओके ओके ब्रो नेट चल रहा है, जी जी चल रहा है, बात नेट ये चल रहा आपकी है, बात। जी जी नजर भी सही आ रहा हूँ। जी जी, आप ठीक आ रहे हो अंदर से। एक्चुअली वो साथ वाली आंटी का वाईफाई लिया हुआ है ना, तार लगवाई हुई है घर में, जिस वजह से नेट का बहुत इशू चलता है। मजाक कर रहा बताइए हूँ। सर, कौन है नुमान के अलावा बेस्ट? देखें, टिकटॉक में अगर मेरे बेस्ट फ्रेंड है ना, भाइयों में जो है ना, वो नोमान एंड मेरे राय भाई, ठीक है। वो भाई जो है ना, वो गिफ्टर भी हैं, और वो मेरी ब्रॉड एलईडी पे लगा के खेल देखते हैं। मैं ये डायलॉग नहीं मारता, वो एक बंदे हैं। और लड़कियों में मासूमा हमारी बहुत अच्छी बहन है, एंड इट्स मी भी हमारी बहुत अच्छी सिस्टर है। इन्होंने भी हमें आपके सामने कितनी रिस्पेक्ट दी है यार, थैंक यू सो मच इट्स मी जी, थैंक यू। अच्छा, मैं फिर वही बात करूंगा, नुमान के अलावा जी सबसे ज्यादा ट्रस्ट किस पे करते हो? नोमान के अलावा हम्म ब्रो, मैं जिंदगी में अभी रियल लाइफ में जिनके साथ मैं डेली घूमता हूँ ना, जो मेरे घूमने वाले दोस्त हैं, जिनके साथ रोजाना मेरा बाहर आना जाना, तो वो मतलब सिर्फ नोमान ही है, और मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। ताहिर भाई। बेहतरीन। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आप भी कुछ दोस्तों को उठाते हैं और देखते हैं वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं नुमान को उठाना चाहूंगा। नुमान प्लीज कम अप, अगर आपकी फ्लाइट नहीं है, मुझे जहां तक लगता था कि आपकी फ्लाइट है, सो लेट मी नो। नहीं, इनकी फ्लाइट नहीं है, अभी लैंड कर गए होंगे ये। नुमान प्लीज कम अप। Assalamualaikum everyone. वालेकुम सलाम। ओए ओए ओए, नुमान, हाउ आर यू, कैसे हो? I'm good भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। नुमान, सबसे पहले आपके जो दोस्त हैं, जो आपको बड़ा एडमायर करते हैं, आपसे बड़ा प्यार करते हैं, राइट, वो बैठे हैं यहाँ पे, आपके बारे में बहुत तारीफें की हैं। मैं जानना चाहता हूँ आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं?
नहीं, ही इज अ गुड गाय, जेंटलमैन है। बाकी फन इसकी होस्टिंग स्टाइल ऐसा है, इन रियल लाइफ ये बिजनेसमैन है। रियल लाइफ में टोटली चेंज है इसके शुरू से इसका बहुत डिफरेंट स्टाइल है रियल लाइफ में, इससे भी ज्यादा कुत्ता है ये। फन कर रहे हैं, फन कर रहे हैं। क्रेजी में। नुमाने अभी अच्छा ये आपको जितना यहाँ पे लग रहा है इससे ज्यादा लग रहा है यार। नेमलेस। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई। अच्छा प्लीज रोमांच शेयर करें प्लीज। हाँ, ही इज लाइक, ये जितना यहाँ पे फन कर रहा है इससे ज्यादा इन रियल लाइफ करता है। और बस ये थोड़ा सा सीरियस नहीं था इसको लेके, लाइफ को लेके अभी हुआ है। एंड ही इज डूइंग गुड माशाल्लाह। माशाल्लाह बेहतरीन, आपकी बहुत सपोर्ट है। और आज मतलब नहीं, लोगों इसमें ने नहीं, हर किसी का अपना नसीब होता है। ये बहुत ज्यादा बोल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, हर नहीं नहीं किसी का भाई, अपना होता है। और लाइक कोई भी किसी का बटन रख के नहीं वो करवा सकता क्लिक गिफ्टिंग। ये जो बोलते हैं लोग कि वो इस तरह कोई भी नहीं करा सकता। हर किसी की अपनी मर्जी होती है, जो जिसको पसंद आता है वो उसको प्ले करते हैं। और माय टीम इज शपैरोस टीम एंड शपैरोस टीम इज माय टीम। दैट्स इट। क्या बात है, खूबसूरत बात की आपने, वेरी नाइस वेरी। तो उनको इसी के भी साथ आप एक और दोस्त एफके को भी उठाना चाहूंगा। एफके वुड यू लाइक टू कम अप? जी अस्सलाम वालेकुम एफके भाई, हाउ आर वालेकुम यू? सलाम जैसे भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम मेरे नुमान भाई, भाई। वालेकुम सलाम। होप यू एंजॉयड द शो। आपके दोस्त बैठे हैं जो आपको उस टाइम देख नहीं पा रहे थे जब आप बात कर रहे थे, इन्होंने इग्नोर नहीं, किया ये आपको। देख रहे थे, बस इग्नोर कर रहे थे, बड़े लोग ये हैं ना ले ये। रहे थे ना मेरी, इसलिए इग्नोर कर रहा था मैं। आप क्या कहना चाहोगे स्पैरो के बारे में? स्पैरो इज अ रियली रियली जेंटल गाय, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और इससे एक गेड़ी करवाई हुई है मुझे जब मैं पाकिस्तान में था। और वो तो मैं कभी नहीं भूलने वाला, वो तो इससे मिलके मैं उसका गिला दूर करूंगा। पोस्टिंग से रिलेटेड और उसके टिकटॉक नहीं, की हाँ, फनी से होस्टिंग से रिलेटेड लाइक जब मैं टिकटॉक में न्यूली लाइक मैंने इसको देखा तो मैंने इसको बोला था कि लाइक स्ट्रगल करनी चाहिए, सीरियस होना चाहिए। ये सीरियस नहीं था लाइफ के बारे में, जो ऑलरेडी नुमान ने बोल दिया हुआ है। तो आई थिंक राइट नाउ ही इज डूइंग वेरी वेल। और इंशाल्लाह माशाल्लाह वेरी नाइस। आप जैसे दोस्त हो तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा ये और मेहनत करेगा और अपना नाम जो है वो बनाएगा। थैंक यू नोमी फॉर कमिंग, थैंक मासूमा यू। को भी थैंक यू सो मच। मासूमा को भी उठा लो। जानते ने तो चुप ना माना तो तुझे की हो गया स्पैरो, हौसला कर ले ब्रो। थैंक यू एफके, थैंक यू फॉर कमिंग मेरी जान। यार मासूमा और नुमाने से अपनी तारीफें तो यार करवाए ना। मेड ऑफ गोल्ड भाई भी बात करना चाह रहे हैं आपसे। अच्छा, मैन ऑफ गोल्ड भाई भी सारे आना ना यार। इट्स मी चरण, आप भी आना, आप सारे भी। नुमान अपने साथ जो जो लोग अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जासिम भाई? अस्सलाम वालेकुम शफैरो भाई। क्या कहेंगे शफैरो भाई के बारे में आप? माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह से। ये बहुत अच्छा भाई है हमारा ये। और ही इज अ वेरी लविंग गाय। इसको पता है कि किसको, इसको सबसे पहली बात होती है किसी बंदे की, इसको ये पता है कि किसको किस वक्त कितनी इज्जत देनी है और किससे कैसे बात करनी है। क्या बात है, भले से ये फनी मुझे है, बड़ा अच्छा लगा भले जब मैं हाँ, भले पहले से ये क्वेश्चन फनी है, करना चाह रहा था इसका। बिल्कुल लेकिन ही इज अ वेरी गुड गाय। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनको कामयाब करे। थैंक यू मैन ऑफ गॉड भाई, बहुत शुक्रिया आपका मेरी जान। थैंक यू। ओके ओके Thank ओके, you very God much. bless। तो स्पैरो अब हम पता है क्या करते हैं, अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। एट द एंड जो आप जिनको कहोगे आई मेक यू मॉड, आप फिर उनको उठा लें, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेगमेंट जहां पे हम लोग बात करेंगे। सर आपने आंसर करना है, रैपिड फायर ही एक किस्म का, लेकिन यू हैव टू आंसर वेरी क्विकली। ओके ओके, रेडी? अगले 2 साल में स्पैरो कहाँ देखते हैं खुद को? टिकटॉक पे या रियल लाइफ में? ऑब्वियसली कहीं भी, टिकटॉक के ऊपर है तो टिकटॉक की बात ही करेंगे। अगले आने वाले 5 सालों के अंदर मैं अपने आप को मुल्क का वजीर आजम देख रहा हूँ। टिकटॉक पे रियल लाइफ। माशाल्लाह माशाल्लाह। किसी सेलिब्रिटी के साथ लाइव करने का मौका मिले तो वो कौन सी सेलिब्रिटी होगी? दूरे फिशा। एशियन कम्युनिटी का बेस्ट होस्ट शपैरो के मुताबिक? नुमान नैफ। बेस्ट एंटरटेनिंग होस्ट शपैरो के मुताबिक? नवीद चाचू, चाचू नवीद, वो जो आपके इधर गेस्ट पे बैठे हुए थे।
क्या नाम है? चौधरी। चौधरी नवीद। यस अच्छा ठीक है। सबसे अंडररेटेड होस्ट, यस। हु इज सब अंडररेटेड होस्ट? आयशा कुरैशी। आयशा कुरैशी काइंड छोटी ऑफ राइट। या व्हाट? मतलब आयशा कुरैशी कौन है? छोटी मोटी सी होस्ट है, न्यू उन्होंने स्टार्ट की हुई एक होस्ट है। ओके। कुरैशी सिमिलर तो नहीं है कहीं पे? वो वही फैमिली तो नहीं है? जी जी वही है। अच्छा ये पूरी बात कर रहे हैं ना, डर क्यों रहे हैं यार, क्या हो गया? ओके। सबसे शरारती होस्ट कौन है? होस्ट सबसे शरारती नुमाना, बहुत शरारती है, बहुत शरारती। सबसे कंट्रोवर्शियल होस्ट कौन है? रजब भट्ट। ओके। आपका जेन्युइन सपोर्टर कौन है, या गिफ्टर कह लो, या supporter कह लो? आपके सामने ही है जो लोग हैं जिन्होंने किया। सारे मतलब जिन्होंने आज आपको सपोर्ट शो किया, दे जो यहाँ आए हैं वही जेन्युइन लोग हैं। फेवरेट मेल होस्ट जो ऐसा सुने? फेवरेट जिसकी होस्टिंग अच्छी लगे, फेवरेट मेल होस्ट नोमान। ओके। फेवरेट फीमेल होस्ट? मासूमा। थैंक यू सर साहब। ओके, लास्ट, फेवरेट टिकटॉकर ऑल ओवर द टिकटॉक प्लेटफॉर्म? फेवरेट टिकटॉकर रजब भट्ट। ओके, तो बेहतरीन ये था हमारा आज का शो शुभैरू आपके साथ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को टैकल किया। पीपल लव द वे यू टॉक्ड, और बड़े अच्छे तरीके से इज्जतें पमाल ना करते हुए आपने हर सवाल का जवाब दिया। मुझे बड़ी खुशी है कि आप जैसे लोग मेरे शो पे आए हैं, मतलब आएंगे आगे भी डेफिनेटली। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट एज वेल, और मुझे उम्मीद है कि आप अपना आगे मेहनत करोगे एंड यू गोना गो बिग 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 के एक दफा फिर आपको इंशाल्लाह मैं दोबारा बुलाऊंगा अपने पास, ठीक है? और खुल के बातें करेंगे, और कंट्रोवर्सीज आपकी होंगी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, ठीक है? सो आज के शो से रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे, और जिन लोगों ने आपको इतना प्यार शो किया उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज के शो से रिलेटेड मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मेरी तरह का अगर कोई भी आप न्यू होस्ट किसी का भी जो बहुत नीचे से उठाओ, उसका अगर इंटरव्यू लेते हैं ना, तो जितने भी होस्ट हैं उनसे मेरा एक ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनका मजाक ना उड़ाया करें, क्योंकि ना जिसका पहली बार इंटरव्यू हो रहा होता है ना, तो उसके बहुत ज्यादा हालत उसकी खराब हुई होती है। वो बहुत ज्यादा होता है कि मेरी ब्रॉड पे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, वो पहले ही बहुत ज्यादा डरा होता है, और आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा जीरो कर देते हैं। तो ये ना किया करें, लोगों से ये रिक्वेस्ट है। और दूसरी आपसे ये है कि आपने बहुत अच्छे शो किया और हमें बहुत मजा आया आपके साथ। और मुझे तो मतलब इस तरह लग ही नहीं रहा था कि जासिम बैठे हुए हैं, मुझे ऐसे लग रहा था मैं शाहजेब खानजादा के साथ बैठा हूँ और ये कोई जियो न्यूज का कोई शो हो रहा है, ठीक है? तो बहुत मजा आया ब्रदर, बहुत ज्यादा मजा आया। अल्लाह आपको भी तरक्की दे, एंड यू आर माई फेवरेट। आप मेरे फेवरेट हैं। बाकी जितने लोग भी लेते हैं ना पॉडकास्ट, उन सब में आप मेरे फेवरेट हैं। दो ही मेरे फेवरेट हैं, पहले भी आप हैं और दूसरे भी आप ही हैं। थैंक यू बैटमैन भाई, लव यू। थैंक यू सो मच नुमान, बड़ा बिग कॉम्प्लीमेंट आपने जो दिया है, एंड थैंक यू सो मच मेरी जान। अब आपको मैं बनाता हूँ मॉड, ठीक है? अब आपने अपने बंदे उठाने हैं, ठीक है, जिनको आप उठा सकते हो। कोशिश करना कोई ऐसा ना उठाना जो जाफला करा जाए आपको भी और मुझे भी, ठीक है? तो बी केयरफुल विद दैट, ठीक है? बाकी आपका जो दिल करे, डू व्हाटएवर यू वांट, ओके? पिक अप द पीपल एंड वी गोना टॉक टू यू। रिक्वेस्ट भेजें। कौन कौन आएगा यार? हसीब भाई तो उधर। प्लीज कम अप गाइस, जितने भी लोग देख रहे हैं इस टाइम पे। नोमान आप भी आज जो इट्स मी, आप भी रिक्वेस्ट भेजें। आई एम क्लोजिंग कैमरा फॉर सम टाइम, समझा करो ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मासूमा जी कैसी हैं? तारीफ करते हैं थोड़ी सी मासूमा मैं जी। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। नहीं शुपैरो बहुत अच्छा लड़का है, बस इसका मसला ये है मजाक बहुत करता है, इसीलिए लोग इसको सीरियस नहीं लेते, लेकिन ये बहुत अच्छा लड़का है और अल्लाह पाक इसको कामयाब करे। मेरा बहुत प्यारा भाई है, हमेशा खुश रहो और बिल्कुल घबराना नहीं है। तुमने बहुत अच्छा पॉडकास्ट दिया, ठीक है? Very amazing, मजा आया, सबको बहुत मजा आया, सबने एंजॉय किया।
एवरीबॉडी लव। इजी रहो, चिल करो और ऐसे ही सबको हंसाते रहो। हाँ नहीं हम अपने उनको उठाते हैं, मॉड्स को उठाते हैं, हमारे मॉड्स भी हमसे बड़ा किसी हाँ मॉड ने चलो अगर तुम आपने उनको उठाओ। मैं तुम्हें पता है मैं 2 बार सो चुकी हूँ तुम्हारा पॉडकास्ट देखने के चक्कर में। मेरी आंख बंद हो रही है बार बार। मैंने सोना है तो एंजॉय करो। सही है, खुश रहो। थैंक यू अनोनिमस भाई। थैंक यू सो मच यार। ओके आयशा जट्टी के लिए पैगाम है मेरा, जियो शेर दी बच्ची विच मैदान दे। अच्छा अब हम उठाते हैं, मुझे भी उठाया है शुभैरो भाई। आपको भी उठाया। मैंने कहा यार आपके साथ हम आज रिस्पेक्ट, थैंक यू सो मच भाई। ये भी भाई हैं यार हमारे लिए, क्या आपके आए हैं। शफेरो भाई, आपके मॉडरेटर्स के लिए कोई पैगाम? मेरे एडिटर्स के लिए, मॉडरेटर्स के लिए यही पैगाम है कि इसी तरीके से भाई हमारे साथ जुड़े रहें। और अभी हमने बहुत आगे इंशाल्लाह जाना है। आप लोगों की वजह से, आप लोगों की भी बहुत सपोर्ट है, पूरी नौमान की टीम की, नौमान की, आप सारे लोग जितने भी आए हैं सब की बहुत ज्यादा सपोर्ट है। और इसी तरह आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहना। इंशाल्लाह हम स्काई को टच करेंगे, स्काई को टच करेंगे, हम इतना आगे जाएंगे इंशाल्लाह शुभैरो भाई। इसका वो जो गिफ्टर है, आप उनकी बात कर रहे हैं? नहीं भाई जी आप बोले वो चले गए। और किसी ने आना है तो मुझे बताओ गाइज। बैटमैन भाई आई लव यू यार मेरी जान, थैंक यू सो मच यार। अच्छा एफ के भी आना चाह रहे हैं यार। अच्छा एक चीज ना मैं कहना भूल गया था। यार जो रमजान में आप लोगों का फ्रेम होता था, आई एम नॉट गोना मेंशन एनीवन नेम, माशाल्लाह माशाल्लाह द बेस्ट फ्रेम एवर। और पूरा रमजान में बहुत एंजॉय किया क्योंकि आपको पता है सारे लोग जाग रहे होते थे पूरी रात सहरी तक। और द बेस्ट फ्रेम एवर। थैंक यू भाई। हमें एंजॉय किया आपकी तरफ से भी हमें बहुत ज्यादा, हालांकि आप AWK के सपोर्टर हैं लेकिन एफ के भाई ने हमें भी बहुत ज्यादा लव शो किया, हमें ब्रदर्स वाला लव शो किया। इनके लिए भी दिल से इज्जत है यार, दिल से रिस्पेक्ट। लव यू भाई, लव यू। और कौन आना है यार? ठीक है गाइस, कैरी करें, मैं भी बैठा वेट करता। जी बच्चे जरियान आप कुछ कहना चाह रहे थे? बस शुभैरो यही मैं कहना चाहूंगा यार, मुझे था कि आपका पॉडकास्ट इतना अच्छा नहीं होगा, बट वल्लाही मैं ब्रॉड करते हुए पूरा आपका पॉडकास्ट सुना, बहुत आउटक्लास गया। थैंक यू भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी। लव यू यार। बहुत से लोगों को उम्मीद नहीं थी लेकिन हमें बहुत अच्छा तरीके से हम लोगों ने, नौमान भाई यार आई लव यू यार कसम से यार। लेकिन शफेरो भाई आपके कॉन्फिडेंस को सलाम। क्यों? वल्लाह यार इसने बहुत अच्छा माशाल्लाह से किया। आपका मुझे जो था नहीं confidence इतना था, अच्छा करेगा शुभैरो, but जो आपका still यार, कॉन्फिडेंस था, कमाल। क्योंकि अगर किसी का फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट हो तो द पर्सन गेट्स नर्वस ना, वो घबरा जाता है थोड़ा थोड़ा। मगर आज इसने दिल जीत लिए। मजा मजा आया। थैंक यू सो मच। चलो अब आप करो कैरी ऑन। अब आप take करो। सही है। लव यू, थैंक यू सो मच। ओके लव यू, थैंक यू। ओके बाय। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग मेरी जान, बहुत अच्छा लगा आप आए मुझे हो। थैंक अल्लाह यू ताला- करने दे, बस थैंक यू करने दे, मैं फिर जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच हसीब भाई, जो कि इस टाइम वो सिनेमा में गए हुए और उनके मोबाइल की 2% चार्जिंग है और वो हमारी यहाँ पे अभी ब्रॉड देख रहे हैं। हसीब भाई थैंक यू सो मच। इट्स मी थैंक यू सो मच। मासूमा थैंक यू सो मच। नोमान भाई लव यू, आई लव यू यार, लव यू, दिल से लव यू। मैं जितना शुक्रिया अदा करूं। सिप्तैन, शपैरोज गर्ल, मिशू, सोनिया, जितने भी यासिर, जितने भी मिनहाल, जितने भी AS एडिट्स, जितने भी लोग हैं जिनका नाम मैं लेना भूल गया हूँ, उन सब को भी दिल से बहुत 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 ज्यादा थैंक यू यार। आपने हमें ब्रांड बना दिया यार, लव यू यार। चलें आप Stay blessed always, और उम्मीद है आपको आज का शो बहुत अच्छा लगा होगा। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर में। ओके भाई, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय 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 बाय। सो गाइज ये थे हमारे साथ मिस्टर शफैरो। मैंने आपको कहा था कि बंदा बहुत ही एंटरटेनिंग है, ठीक है। मैं ब्रॉड से पहले भी कह रहा था, पीपल वर काइंड ऑफ मेकिंग फन, जो मुझे भी नहीं अच्छा लगा। एंड अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है और हमें भी उस चीज़ की इज्जत करनी चाहिए। सो बाकी आप सब लोग खुश रहें, आबाद रहें। इट्स मी, कुछ आएगा नहीं, ओके। ये जानवर जूनवर से छोड़े। अच्छा मजाक कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सबका, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। खुश रहें, आबाद रहें। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और हाँ, वन मोर थिंग, हमारा जो शो है विद चॉइस साहब, ठीक है, हमारा जो शो है विद चॉइस साहब, वो कल की पॉडकास्ट में जाफला मारना ना जाफला नहीं चलना। कल चॉइस साहब के साथ शो है। इट्स गोना बी एन एंटरटेनिंग शो।
इट्स गोना बी एन एंटरटेनिंग शो, मज़ेदार शो होगा। एवरीबडी जो है मुझे उम्मीद है आएंगे, देखेंगे और पसंद करेंगे कल का शो, राइट? सो खुश रहें, आबाद रहें, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू स्पेरो, थैंक यू मेरी जान, थैंक यू।